जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। मैं आपको टोटल बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है और किस प्रकार का हेयर ट्रांसप्लांट आपको अवॉइड करना चाहिए और कहाँ पे आपको कौन कौन से सिचुएशंस में आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए और कराना चाहिए। तो बेसिकली जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपका एक तरफ के जो फॉलिकल हेयर्स होते हैं उनको निकाल कर दूसरे जो शाफ्ट को, जो आपके जो फॉलिकल्स होते हैं उनको दूसरे एरिया में जहाँ पे आपके बाल चले गए होते हैं वहाँ पे आपके ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, यानी कि दोबारा से डाले जाते हैं और उगाए जाते हैं। तो बेसिकली इसका प्रोसीजर जो होता है 1 महीने तक का होता है। उसमें आपको काफ़ी केयरफुली वॉश करना होता है, आपको उसको काफ़ी हेयर को बचा के रखना होता है। कैप लगाने के लिए मना करते हैं, हेलमेट लगाने के लिए मना करते हैं, बार बार हाथों को अपने सर पे लगाने के लिए मना करते हैं, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। बट आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें जो हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें कितने तरह के ट्रांसप्लांट्स होते हैं। बेसिकली पहला होता है इसमें FUT यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट वो ट्रांसप्लांट होता है जिसमें एक पूरा पर्टिकुलर एक स्कैल्प का पैच लिया जाता है और एक साइड से और उसको उस जगह पे प्लांट किया जाता है जहाँ पे बाल चले गए हैं। ये बहुत ज़्यादा स्क्रीमी होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक भी होता है आपका। ये बहुत ही कैड़ा प्रोसीजर होता है, यानी कि देसी भाषा में कैड़ा बोला जाता है या फिर उसको आप बोल सकते हैं हार्ड प्रोसीजर होता है। तो आप इसको कराएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। तो किसी भी डॉक्टर से आप करवा रहे हो तो उसका प्रोफेशनली इस लाइन का होना ज़रूरी है जो कि स्पेसिफिक हेयर ट्रांसप्लांट करते हो। ऐसा ना हो कि आप किसी डेंटिस्ट से करवा लें और जो 2 इंजीनियर्स के साथ में हुआ है वो आपके साथ भी हो जाए। तो ये जो कॉस्ट को बचाने के लिए इन्होंने किया था इनको काफ़ी भारी पड़ा और वो डॉक्टर ने जो ट्रांसप्लांट किया था उससे उनकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड पड़ा। मैं उन डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बट आपको एक एजुकेशन के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो बेसिकली आपको एक अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। आप एम्स जा सकते हैं, आप हेयर का कोई इससे स्पेसिफिक एक ऐसे सेंटर पे जा सकते हैं जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट पहले भी हो चुके हैं। वहाँ जाने से पहले भी आप उनके रिव्यूज़ पढ़ लें, डॉक्टर के बारे में पूरी तरीके से जान लें कि वो किस तरीके का उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, बिफोर आफ्टर देख लें उनके। अब सेकंड होता है FUE, यानी FUE एक होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन एक बहुत ही कॉस्टिंग भी होती है और इसके अंदर बेसिकली काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें एक एक बाल को निकाला जाता है, जो कि आपने देखा होगा कि आजकल बेसिकली FUE और DHI दोनों तरह के, जो FUE का एडवांस वर्जन होता है DHI डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट, ये इस्तेमाल हो रहा है आज के ट्रेंड में। अब ये FUT वाला जो प्रोसेस था अब वो काफ़ी डिस्कार्ड हो चुका है, अब ये यूज़ नहीं करते हैं डॉक्टर, पर FUE यूज़ करते हैं। इसमें एक एक बाल को रिमूव किया जाता है 1 बाय 1 और उसको आपके उस एरिया में प्लांट किया जाता है जहाँ पे आपके बाल नहीं है। इसका जो लुक होता है ना वो नेचुरल आता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके हेयर के लिए, क्योंकि इसमें एक एक बाल के फॉलिकल्स को निकाला जाता है। फिर आपको एक डिजिटल पेन जो होता है, जो मेडिकल पेन होता है, उसके यूज़ करके आपके उन फॉलिकल्स को अंदर प्लांट किया जाता है। बेसिकली ऐसा ही एक और प्रोसीजर होता है DHI यानी कि डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। ये एक एडवांस वर्जन है FUE का, यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन का। ये एक एडवांस वर्जन है, ये भी कॉस्टली होता है जैसे FUE होता है। तो इस तरीके से आपके जो प्रोसीजर होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के वो होते हैं 3, FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, और आपका FUE यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, और DHI यानी डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। तो आपको कब ये कराना चाहिए अब ये आप जान लीजिए। बेसिकली आपको ये जब कराना चाहिए जब आपका बाल्डनेस पैटर्न आपको पता हो। अगर आपका M टाइप का बाल्डनेस है जिसमें आपका ऐसे करके M बन रहा है और आपका जो रिसेशन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर पे चला गया है और आपके जो रिसेशन एरिया यानी कि जो आपकी हेयर लाइन जो है वो काफ़ी पीछे चली जाती है, इस टाइप पे आपको कराना चाहिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट। आपका क्राउन एरिया यानी कि जो ये वाला एरिया है हाफ, ये पूरी तरीके से उड़ जाता है, कई बार आपने देखा होगा, मैं आपको पिक्स में भी दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो हाफ क्राउन का एरिया है, जो इसमें आपका जो ऊपर का क्राउन एरिया है उसमें हाफ क्राउन पूरा का पूरा बाल्डनेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इस टाइम पे भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। और आपका अगर स्पॉट अगर बीचों बीच एक सर्कल के टाइप में स्पॉट आ रहा है, इस टाइम पे भी आपको बेसिकली हेयर जो ट्रांसप्लांट है करा लेना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट तभी हो सकता है जब आपके स्टेज आपको पता होगी। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और समय निकलने के बाद में एक डॉक्टर कहते हैं कि जी अब आपका हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही रेयर हो सकता है, आपका जो डोनर एरिया है काफ़ी कम पड़ जाता है, जैसे कि कंप्लीट बॉल्डनेस कहते हैं, यानी कि जो आपका रिसेशन एरिया है यहाँ फ्रंट से क्राउन एरिया को लेकर बैक साइड का जो पूरा क्राउन एरिया होता है
टेम्पल एरिया तक पूरा ऐसे करके यहाँ से इस तरीके से यूँ और आगे से यू, ये पूरा यू बन जाता है और पूरा एक बाल्डनेस आ जाती है, जो कि आप पिक में देख सकते हैं। इस टाइम पे आपका कंप्लीट बाल्डनेस आ जाता है, जिसकी वजह से आपको जो प्रोसीजर है काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। रूट जो प्लांट किए जाते हैं बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आपको बाल्डनेस से जब आपका पैटर्न आपको लगे कि अभी आपको बाल्डनेस होने लगी है, आपको पैटर्न समझ में आ गया, तभी आप अपना इमीडिएट हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। और कुछ लोग अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते हैं तो उनके लिए विग का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। कुछ थेरेपीज़ होती हैं जैसे PRP यानी प्लाज्मा रिपेयर थेरेपी होती है कुछ, जिसमें आपके ब्लड का प्लाज्मा निकाला जाता है, उसके बाद में उसको आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और फॉलिकल्स जो आपका हेयर फॉल हो रहा है उसमें रुकावट मिलती है। आपका जो हेयर फॉल है वो काफ़ी टाइम तक रुक जाता है, आपके जो बाल नए उगने लग जाते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि PRP थेरेपी भी आपके हेयर को रोक देती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब BRO करके भी एक आपका यूज़ होता है, ये मिनॉक्सिडिल का एक प्रोडक्ट होता है जो कि इम्प्लांट किया जाता है आपकी स्कैल्प के अंदर डॉक्टर के द्वारा। अभी भी मैं आपको यही बताऊँगा कि आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं या फिर हेयर अदर किसी के पास ना जाएं, आप कंप्लीट डिस्कशन एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके करें। आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि उन इंजीनियर्स ने भुगते हैं, और एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करते टाइम। अब आपको क्या क्या प्रोसीजर होते हैं इसमें आपको मैंने बता दिया है कि आपको कितने तरह के हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं, किस टाइम पे आपका क्राउन पैटर्न आपको पता चल जाएगा, ग्रोथ पैटर्न जब आपका हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम पे आपको कराना चाहिए। थेरेपीज़ आपको मैंने बता दी। आप विग्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ नेचुरल ऑयल्स हमने बनाए हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है वो, आप उन ऑयल्स को बना सकते हो। बट ये आपके हेयर फॉल को तभी रोक सकते हैं जब आपकी स्टार्टिंग स्टेज है। बेसिकली अगर आपको अभी हेयर एकदम ठीक है, वो सीजनल हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपके हेयर में कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो जो ऑयल हमने बनाया है बेसिकली जो चैनल पे हमारे अपलोड है वीडियो, उसका इस्तेमाल करने से वो हेयर फॉल वहीं की रुक जाता है। आपके हेयर फॉल में काफ़ी कमी आ जाएगी और आपका हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगा, हेयर ब्लैक होने लग जाते हैं। तो जो हमने ऑयल बनाया बेसिकली आपके बाल्डनेस पैटर्न को कवर नहीं कर सकता, बट स्टार्टिंग एज में ही आपके हेयर के जो हेयर फॉल है उसको रोक सकता है। तो आज की जो वीडियो थी वो इतनी सी थी, आपको बताना था कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट कितने तरह के होते हैं, बाल्डनेस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या थेरेपीज़ होती हैं, और बेसिकली आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो कराने से पहले आप एक कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट एक कंसल्टेशन एक अच्छे डॉक्टर से करें। जाकर उनसे पूछें कि मेरा हेयर का क्या टाइप है, इस टाइम मेरी सिचुएशन क्या है, और एक आपका ब्लड शुगर टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि ऐसे अगर प्लांट करने से पहले ब्लड शुगर टेस्ट नहीं कराया तो मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ वाले लोगों को ट्रांसप्लांट को डॉक्टर की कंसल्टेशन पे ही करना चाहिए, खुद डायरेक्ट नहीं कराना चाहिए। आप विक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, बस वो विंटर्स और आपको समर्स में थोड़ी ईचिंग करते हैं, बट वो भी एक सेफ जोन है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ह्यूमन हेयर्स काफ़ी तरीके बन रहे हैं, उसमें भी हम एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाने वाले हैं कि कितने तरह के हेयर विग्स होते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें जो अपने हेयर फॉल या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बेसिकली जाना चाहते हैं और हेयर फॉल के कंसल्टेशन के लिए जाना चाहते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन, ऐसी और वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं, उनके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग सलोन बडी आप सभी के लिए, और ऐसी और वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे हमारे चैनल पे। बाय बाय।